अभी तक जिस तरह से पढ़ा है वो बिल्कुल गलत पढ़ा है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो मल्टीपल ट्रेडर्स की प्रॉब्लम यही है कि वो एंट्री लेने के बाद ये नहीं समझ पाता कि उसको एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। उसको टारगेट पता ना होने के कारण वो एकदम इतना मतलब बावला हो जाता है बोला जाए तो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को जय श्री महाकाल एंड राम राम नमस्कार। आप सभी जिस वीडियो को इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से कि काना भाई पार्ट 4 कब आएगा, तो फाइनली पार्ट 4 आपका आ चुका है। पार्ट 4 अब आपके लिए रेडी है एकदम बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये फ्री जो सीरीज़ अपन ने चालू की है प्राइज एक्शंस की। तो देखिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब प्राइज एक्शन की जो सीरीज़ थी अभी तक अपन ने उसके अंदर 3 वीडियो बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब पार्ट 4 की बारी है। तो पार्ट 4 का इंतजार तो मुझे पता आपको बहुत बेसब्री से था। तो अभी देखिए पार्ट 4 तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट पार्ट 5 तब आएगा जब आप यहाँ पर कम से कम बोल रहा हूँ भाई, इस वीडियो के ऊपर 3000 व्यू आएंगे तो पार्ट 5 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? तो कोशिश करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक सभी कर लो आप, ठीक है। एंड आपने हमारा फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज देखिए मैं आपको बताता हूँ प्राइज एक्शन की जो सीरीज़ थी अपनी, उसके अंदर अपन ने 1, 2, 3 वीडियो अपलोड किया। फर्स्ट अपन ने अभी तक 3 वीडियो के अंदर जो पढ़ा है वो कैंडल स्टिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कैंडल स्टिक पढ़ा है। और प्राइज एक्शंस के अंदर एक टॉपिक होता है कैंडल स्टिक। क्या होता है? प्राइज एक्शंस के अंदर एक टॉपिक होता है कैंडल स्टिक। सेकंड होता है प्राइज एक्शंस के अंदर आपका चार्ट पैटर्न। थर्ड होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर एक और आता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। तो इन 3 चीज़ों से एक और आता है, एक और है उसको नहीं बोल सकते, ट्रेन लाइन। इन 4 चीज़ों से आपका बनता है प्राइज एक्शंस। क्या बनता है? पूरा का पूरा प्राइज एक्शंस का स्ट्रक्चर तैयार होता है। जो बोलते हैं ना कि काना भाई प्राइज एक्शंस के अंदर क्या क्या आता है, तो प्राइज एक्शन के अंदर आता है कैंडल, चार्ट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक या डिमांड एंड सप्लाई, और चौथा है ट्रेंड लाइंस। इन 4 चीज़ों से बनता है प्राइज एक्शंस। अब अपन ने प्राइज एक्शंस के फर्स्ट पार्ट को अभी तक कंप्लीट कर लिया था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। अब अपन आज पढ़ेंगे चार्ट्स को। अब चार्ट्स के अंदर भी अपन कम से कम 1, 2, 3 वीडियो तो क्रिएट करेंगे। आज अपन फर्स्ट वीडियो के अंदर मतलब 4th वीडियो होगा अपनी प्राइज एक्शन सीरीज़ का, बट चार्ट पैटर्न के अंदर फर्स्ट वीडियो होगा। तो इसके अंदर अपन 4 पैटर्न क्रिएट आज समझेंगे। जो 4th वीडियो आएगा आज अपना, इसके अंदर अपन 4 पैटर्न समझेंगे। एक रहेगा आपका डबल बॉटम। क्या रहेगा? डबल बॉटम, ठीक है। डबल टॉप। तीसरा रहेगा आपका ट्रिपल बॉटम, और चौथा रहेगा आपका ट्रिपल टॉप, ठीक है। ये 4 पैटर्न्स आज अपन पढ़ेंगे। देखिए इन चारों पैटर्न्स को आपने अभी तक जिस तरह से पढ़ा है वो बिल्कुल गलत पढ़ा है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। आई होप जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा उनको तो पता है, बट हाँ अब जो मैं सिखाऊंगा वो बहुत अलग और यूनिक होगा, तो वीडियो पूरा देखना। तो देखिए अब इसके बेसिस पर एंट्री कहाँ होगी, एंट्री भी तो पता होनी चाहिए। लाइक एसएल क्या होगा, लाइक टारगेट्स क्या होगा। क्योंकि देखो मल्टीपल ट्रेडर्स की प्रॉब्लम यही है कि वो एंट्री लेने के बाद ये नहीं समझ पाता कि उसको एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। उसको टारगेट पता ना होने के कारण वो एकदम इतना मतलब बावला हो जाता है बोला जाए तो, इतना एक्साइटेड हो जाता है, प्रॉफिट हल्का सा भी प्रॉफिट दिखेगा और उसको बुक कर लेगा। तो ये होता है इसलिए कि उसको भोला भाला ट्रेडर है भाई, उसको टारगेट नहीं पता है। सिंपल सी बात। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका टारगेट पता भी होना जरूरी है और आपको एसएल पता भी होना जरूरी है कि इस पॉइंट के नीचे गए तो मुझे यहाँ पर कट करना है, इसके ऊपर है तो कंटिन्यू करना है। क्योंकि इस चक्कर में पता ना होने के कारण बहुत सारे ट्रेडर्स भाई लोग मेरे भोले भोले वो बिना स्टॉप लॉस के काम कर जाते हैं और अकाउंट पूरा खाली कर जाते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। तो भाई इस वीडियो को पूरा प्यार मिलना चाहिए आप सभी के माध्यम से, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए अब डबल बॉटम जो मैंने 4 आपको नाम दिए उनको समझते हैं कि वो कैसे ट्रेड किया जाता है और कैसे दिखते हैं और कैसे बनते हैं। आइए तो पहले मैं आपका गूगल के ऊपर लेके चलूँगा। होता क्या है, लाइक आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ देखोगे 1 बॉटम 2 बॉटम, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। क्या बोलते हैं? डबल बॉटम। 1 बॉटम 2 बॉटम, इसको बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। होता क्या है, मार्केट ऊपर से इस तरह से नीचे गिर रहा होता है। समझना, बहुत ध्यान से समझना। मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा होता है, सेलिंग प्रेशर आता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर मार्केट अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट करता है और वहाँ से आती है हल्की सी बाइंग। यहाँ से होते हैं बायर्स एक्टिवेट।
यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो या नए ऑर्डर पंच हुए हैं, जो बायर्स नीचे बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने ऑर्डर पंच कर रहे हैं। अब यहाँ से वापस सेलर्स हावी होते हैं, फिर यहाँ से बायर्स हावी होते हैं। तो इस तरह से एक बनता है डबल बॉटम। ठीक है, अपने को सिर्फ काम पता होना चाहिए बायर सेलर्स क्या हो रहा है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को इसको काम कैसे करना है, ये यदि फॉर्मेट होता है तो ये समझना सबसे ज़रूरी है। अब देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड बॉटम बना है। अब ये यहाँ से घूमने के बाद जितना यहाँ बीच में जिस भी पॉइंट से वापस रिटर्न आता है और यहाँ नीचे डबल बॉटम बनाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है नेक लाइन पॉइंट। क्या बोला जाता है? नेक लाइन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट बॉटम है और जो सेकंड बॉटम है ये हमेशा 19-20 के डिफरेंस बनाएंगे। ये जैसे ये यहाँ पर बना है तो ये थोड़ा ऊपर बन सकता है, ये इतना ये यहाँ पर, बट जो ये वाला जो रेंज है ये वाला, ये यहाँ से मतलब फर्स्ट बॉटम से लेकर नेक लाइन के बीच का जो फर्स्ट रेंज है इसके 50% के ऊपर नहीं बन सकता है सेकंड बॉटम। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, डीप नॉलेज है भाई। जो फर्स्ट बॉटम है, फर्स्ट बॉटम से जो नेकलाइन है यहाँ तक की, इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो सेकंड बॉटम है वो फर्स्ट जो ये इतनी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसके 50% के ऊपर सेकंड बॉटम नहीं बन सकता है। इसको 50% के नीचे ही बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? 50% के नीचे ही बनना पड़ेगा, तभी ये बॉटम मतलब डबल बॉटम वैलिड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये ऊपर गया, ये मतलब 50% के ऊपर यहाँ क्लोज हो गया, मान लो यहाँ क्लोज हो गया, मतलब यहाँ से मतलब ये ऊपर जाने लगा, तो ये फर्स्ट बॉटम, इसको सेकंड बॉटम नहीं कंसीडर कर सकते अपन, और ये इनवैलिड होगा। और ये जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देगा और ट्रेड करते नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आपके एसएल हंट हो जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी डबल बॉटम बन रहा है तो जो फर्स्ट बॉटम से नेकलाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेकंड बॉटम बनता है वो कम से कम जो फर्स्ट बॉटम के और नेकलाइन के जो बीच की डिस्टेंस है इसके 50% के नीचे बने। ठीक है, 50% से नीचे ही बनना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी वैलिड होगा वो। अब बहुत सारे भाई लोगों का क्वेश्चन आता है कि कान्हा भाई इसके बेसिस पर हम स्टॉप लॉस कहाँ रखें, एंट्री कहाँ ले, तो आइए ना देखते हैं भाई। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन सोल्व करूँगा आज मैं। बहुत आपने ऐसा शायद ही कहीं पढ़ा होगा, और यदि आपको ये कंटेंट थोड़ा यूनिक लगता है तो भाई कमेंट में ताबड़तोड़ ढूंढते हैं। देखो मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ कैसा है, मुझे भी ढूंढना पड़ रहा है आपकी तरह। देखिए एक बॉटम ये रहा, टाइम फ्रेम कुछ भी ले सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो आपको लेना, जिस पर आप ट्रेड करते हो वो टाइम फ्रेम लो भाई, जिस पे मिले उस पर ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है ना, टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम मिला है। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन है, ये डबल बॉटम है। ठीक है, आइए अपन इसको मार्क करते हैं। ये मार्क कर लिया। देख एक चीज़ और नोट करा दूंगा अभी, एक और वो भी कर लेना। देखिए जो यहाँ पर जो बॉटम, जैसे ये 2 बॉटम है, तो जिसका लो होगा, जिस दोनों में से जिसका भी ज़्यादा लो होगा उससे अपन लाइन को मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे इसका लो थोड़ा ऊपर है तो इसका लो थोड़ा नीचे, तो इसको मार्क कर लिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये नेकलाइन है, तो एक नेकलाइन पर अपन ने लाइन्स को डाल दिया। तो नेकलाइन और जो अपने बॉटम जिसका सबसे ज़्यादा लो है वहाँ पर एक लाइन डाली है। अब इन दोनों की जो बीच की जो रेंज है उसको अपने को मार्क कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है इसको मार्क कर लो। कितने पॉइंट्स की आ रही है? 6735 पॉइंट की आ रही है। अब देखो इस पर एंट्री कहाँ कहाँ हो सकती है। पहली एंट्री आपकी होगी इसके जस्ट ब्रेकआउट पर, यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर आपकी एंट्री हो सकती है। जो नेकलाइन है इसका जैसे ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर आप जिस टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हो उतने टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए फर्स्ट, और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, क्लोज प्लस हाई ब्रेक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको एंट्री नहीं लेने का है। आपका एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? ये जो रेंज है बॉटम से नेकलाइन के बीच की जो रेंज है इसका 50% आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पर सिंपल 50% आपका स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट कितना बनेगा? फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? जितनी ये रेंज है बॉटम से लेकर नेकलाइन के बीच की जो रेंज है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। पहले एसएल डिसाइड कर देता हूँ। एसएल कहाँ बनेगा?
मान लो आपने इसके ब्रेकआउट पर एंट्री ले ली, एक समय के लिए मान लेते हैं। अच्छा, ये प्राइस एंड ये रेंज मैंने कहाँ से मार्क करी, तो आप यहाँ जाओगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर 1 2 3 4 5 नंबर के अंदर आपको नीचे नीचे डेट एंड प्राइस रेंज, ये इससे मैंने ये मार्क करा है ना। अब देखिए यहाँ पर ये पोजीशंस लगाने का मैटर, ये मैंने यहाँ पर मान लो एक पोजीशन लगाई, यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही मान लो एंट्री होती है अपनी, और अपन थोड़ी और कंफर्मेशन के लिए कैंडल क्लोज और उसका हाई ब्रेक होने का वेट करते हैं, बट एंट्री ब्रेकआउट पे ही हो जाती है। बट अपन थोड़ा सा कंफर्मेशन एडिशनल के लिए यहाँ पर कैंडल क्लोज और उसके हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई है और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या है, इसकी रेंज का ये 50% का मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। और टारगेट्स क्या रखा है अपन ने, फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा, जो भी रेंज अपन ने मार्क करी फुल टारगेट, मतलब फुल रेंज फर्स्ट टारगेट, अपना फुल रेंज जितनी भी बनती है वो अपना फर्स्ट टारगेट है। ये अपना फर्स्ट टारगेट था जो कि पूर्ण रूप से हिट हुआ है। इसको आगे ट्रेल करो, ये सेकंड टारगेट, 1:2 का रिस्क, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि एसएल अपना 50% ही इस रेंज का। बात को समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी तक कोई एग्जिट होने का मौका नहीं दिया है। आगे देखो, देख रहे हो कितना मतलब डॉट टू डॉट चल रहा है। इस डबल बॉटम को आप में से किसी ने यदि ट्रेड किया होता तो क्या आपका पैसा नहीं बनता भाई, बहुत तगड़ा पैसा बनता। अब बोलोगे काना भाई हमें तो पहले पता ही नहीं था, आप पहले बता देते तो हम बना लेते। अब देखो यहाँ तक मैं इसको ट्रेल करके लेके आ गया हूँ। अब बोलो काना भाई ये थोड़ा नीचे आया तो हमको इसमें एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी के क्वेश्चंस होंगे ना कि काना भाई ये नीचे आया तो इसमें हम एग्जिट करें या नहीं करें। नहीं भाई नहीं, ये तो सिर्फ बिगनर्स को या अनएक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं जिनके पास अनुभव नहीं होता है उनको डराने के लिए होता है, उनको बाहर करने के लिए होता है ये तो। बाकी जो एक्सपीरियंस से जो इसके ऊपर काम कर रहा है उनके लिए नहीं है। अब देखो, अब आपको कब तक एग्जिट नहीं करना था, जब तक मान लो ये यहाँ से अपनी एंट्री हुई है, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट दिया, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, टारगेट नंबर यहाँ पर रुकिए, इसको बोलते हैं टारगेट नंबर 1 है ना, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, टारगेट नंबर 4, टारगेट नंबर 5, ठीक है। अब टारगेट नंबर 1 तक पहुंचा मार्केट। अब यहाँ पर देखो, जब तक टारगेट नंबर 1 से यदि रिटर्न आता है और जब तक अपनी एंट्री वाले लेवल के नीचे, एंट्री वाले लेवल जहाँ से एंट्री हुई उसके नीचे जब तक कोई, जिस भी टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम की कोई कैंडल क्लोज ना करे और उसका लो ब्रेक ना हो, कैंडल क्लोज के बाद उसका लो ब्रेक ना हो, तब तक आपको एग्जिट नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, कसम खा लेना है। फर्स्ट टारगेट दिया, ओके, स्टॉप लॉस सीटीसी का भी नहीं बोलता हूँ मैं। सीटीसी में क्या होता है कि बहुत बार मार्केट सीटीसी लेके भग जाता है, सीटीसी भी नहीं करना अपने को। प्रोसेस यही है कि जब एसएल तो था, बट जब तक एसएल अपना ये था, एसएल वैलिड कब तक था, जब तक वो फर्स्ट टारगेट नहीं देता है। जैसे उसने फर्स्ट टारगेट दिया, एसएल ख़त्म। अब आपको बस यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो करना है कि जब तक कोई कैंडल इस एंट्री पॉइंट के नीचे, जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो और उसका लो ना ब्रेक हो, तब तक अपने को एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जिट इस तरह का सिनेरियो बने देन आप एग्जिट कर सकते हो, बट एक कंडीशन ये हो गई, कंडीशन नंबर 1 है ना कि एग्जिट कब करना है। अब फर्स्ट टारगेट दिया, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड टारगेट पर आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो सेकंड टारगेट पर आ गया है, अब क्या करें, सेकंड टारगेट पर आ गया, अब क्या करें, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ये यहाँ से मान लो रिटर्न हो गया, अब रिटर्न हो गया, पहले अपन कैंडल क्लोज का वेट यहाँ कर रहे थे कि यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज होगा, उसका लो ब्रेक होगा तो अपन एग्जिट कर लेंगे, बट यही सेम प्रोसेस अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज हो और उसका लो ब्रेक होगा, मतलब इस फर्स्ट टारगेट के नीचे, फर्स्ट टारगेट के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो और उसका लो ब्रेक होगा, देन अपन एग्जिट कर लेंगे। तब तक जब तक इस तरह का कोई सीन नहीं होता अपने को एग्जिट नहीं करना, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड टारगेट पे मार्केट पहुंचता है तो ये वाला सीन अपने को अपना ना, अपना यहाँ पर ये मैटर सेट हो जाएगा। अब मान लो थर्ड पे पहुंच जाता है, सेकंड से थर्ड पे चला जाता है अपना मार्केट, और अभी तक अपन ने एग्जिट नहीं किया है, तो अपना क्या रहेगा कि अब ये सेकंड टारगेट पर सेम सिनेरियो, कोई यहाँ पर सेकंड टारगेट के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो और उसका लो ब्रेक हो, तब जाके एग्जिट करेंगे, बाकी एग्जिट नहीं करेंगे। बट थर्ड पे भी नहीं रुका मार्केट, तो फोर्थ पे चला गया।
अब फोर्थ पे क्या सीन रहेगा अपना, फोर्थ पे क्या सीन रहेगा कि जब तक कोई कैंडल थर्ड टारगेट पॉइंट के नीचे क्लोज ना हो और उसका लो ब्रेक ना हो तब तक अपन एग्जिट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ से निकला, अब देखो ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 50% की रेंज है, आप देखोगे ध्यान से तो आपको मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 50% की रेंज भी है, ये देखो ये मिड में यहाँ पर एक 50% की रेंज भी देखो, ये छोटी सी है ना, ये 50% से। अब देखो एक चीज़ को समझना, फर्स्ट टारगेट जब भी हिट होता है उसमें आपको 50% काउंट नहीं करना है। फर्स्ट टारगेट जब भी हिट होता है, मेरा कहने का मतलब आप समझोगे थोड़ा आराम से, बट समझ जाओगे। आइए एक बार हो, ये यहाँ से यहाँ तक जो टारगेट होता है इसमें अपने को 50% रेंज को नहीं देखना, बट फर्स्ट के ऊपर निकलते ही, फर्स्ट के ऊपर निकलते ही, ध्यान से सुनना, अब यहाँ से यहाँ तक गया, ये सेकंड टारगेट के, ये फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, अब ये सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा, बट यहाँ मिड तक मान लो यहाँ पर 50% की जो अपना रेंज था, अपन ने जो काउंट किया था रेंज, वो इतना रेंज था ना, अपन ने उसको एक्सटेंड किया, इतना रेंज था, उसके 50% को दिया, यहाँ पर 50% को टारगेट दिया और यहाँ से घूम के नीचे यहाँ क्लोज हो जाता है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, तब भी आपको एग्जिट करना है, तब भी आपको एग्जिट करना है, मतलब करना है। ये प्रोसेस सिर्फ फर्स्ट टारगेट के बीच में अप्लाई नहीं होगी, बाकी सारे सेकंड टारगेट के बीच में, थर्ड टारगेट के बीच में, फोर्थ टारगेट के बीच में, फाइव टारगेट के बीच में ये कंडीशन अप्लाई होगी। समझे? शायद समझ गए होंगे। तो काफ़ी अच्छा मैटर था कि किस तरह से आपको ट्रेड को होल्ड करना है, आपकी जो ट्रेड चल रही है उसको कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ तक उसको लेके जाना है आपको, और उसका एसएल कहाँ होगा। अब देखो ये जो एंट्री मिली है डबल, अब इसमें माँ कसम आप बताओ ऐसा कहाँ, इस ट्रेड को जिसने किया होगा, इस ट्रेड को जिसने किया होगा उसको आज एग्जिट यहाँ करने का मौका मिला, आज के दिन में। यहाँ पर कितने पॉइंट मिले होंगे, रिस्क कितना था, यहाँ देखो रिस्क था 3300 पॉइंट का, टारगेट मिल रहा है 2700 पॉइंट का, 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। कम होता है क्या? ये होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का नज़रिया देखने का, इस तरह से ट्रेड होता है एक्चुअल में। अभी तक आप क्या कर रहे थे, थोड़ा सा पुल बैक आया, टारगेट देके नीचे आया, यार यहाँ तो रेजिस्टेंस है यार, निकलना चाहिए निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से ट्रेड किया जाता है प्रॉपर। अभी क्या करें, बीच में चाय आ गई तो पीनी पड़ेगी अभी और ढूंढते आपके लिए, देखो अपना सर सब कुछ लगा सकते हैं हम। देखते हैं ना, ढूंढते हैं, मिल जाएगा बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स। मुझे ढूंढना पड़ रहा है, बस ध्यान रखना, आपको यदि दिखे तो आप भी देख लेना। अब यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये इसकी नेक लाइन है, ये इसका फर्स्ट बॉटम है। अब देखो फर्स्ट बॉटम और नेक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मैंने आपको फर्स्ट ही बार बोल दिया था, जो फर्स्ट बॉटम है और जो नेक लाइन इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके 50% के नीचे बनना चाहिए आपका सेकंड बॉटम। क्या यहाँ पर बना है? सेकंड बॉटम कहाँ बना, एक बार आप खुद देख के बताओ मुझे। आप खुद देखोगे तो ये फर्स्ट बॉटम बना यहाँ पर, सेकंड बॉटम कहाँ बना, ये इसका 50% था, इसके एग्जैक्ट नीचे बना है, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है भैया, ये वैलिड है। यहाँ से आपका डबल बॉटम कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब इसको ट्रेड करना है अपने को, अब तो आप कर लोगे, मुझे पता है, अब तो आप बहुत इजीली कर लोगे, अब तो मुझे नहीं, मेरे बिना भी ट्रेड कर लोगे यार। चलिए इसको मिड लाइन पर आपका क्या होगा, जो यहाँ पर मिड लाइन है, ब्रेकआउट के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा, 50% आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो रेंज अपन ने काउंट करी है उसका 50% आपका ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस होगा, करेक्ट। ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ और 50% आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तक आपने हमारा VIP फॉरेक्स ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको भी कर सकते हो।
बस उसकी कंडीशन ये है कि आपको हमारे लिंक से एक्सएनएस के अंदर अकाउंट ओपन करना है और एक ट्रेड करके हमें व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेजना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, अकाउंट ओपनिंग का पार्टनर कोड भी दिया हुआ, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर भी वहीं पर दिया हुआ, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड अभी एक मास्टर क्लास हमने अनाउंस करी है, मास्टर क्लास अनाउंस करी है, लाइक उसकी फ़ीस 4000 है, या तो आप 4000 पे करके हमें ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारे अंडर एक्सएनएस का अकाउंट ओपन करके 1 जून से 7 जून तक कंटिन्यू ट्रेड करके हमें व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। यदि आप में दोनों में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, या तो 4000 पे करिएगा, ये नहीं कर सकते तो आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके 1 जून से 7 जून तक कंटिन्यू 7 दिन का ट्रेडिंग रिकॉर्ड, मतलब 7 दिन आपको कंटिन्यू ट्रेड करनी है, अकाउंट हमारे अंडर होना चाहिए। यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप पार्टनर कोड चेंज करके ज्वाइन कर सकते हो। 7 दिन आप कंटिन्यू ट्रेड करो और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजो, देन आपको मास्टर क्लास में ऐड कर लिया जाएगा। उसके अंदर हम आपको 5 क्लास देंगे, 5 क्लास के अंदर पूरा मार्केट एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं बैक टू टॉपिक। ये देखिए फर्स्ट टारगेट क्या होगा आपके लिए, क्या होगा बताओ। ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट दिया। एसएल कितना था, 16 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट मिला, 1:2 मिल गया। इसको एक्सटेंड कर लो भाई, ये आपका एक्सटेंड हो गया। ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट। मार्केट कहाँ से घूमा आप देखो, कहाँ से घूमा, जो कोई बता सकता है कि इतने डॉट लेवल, अपने सिवा कोई नहीं बता सकता। अब अपनी वीडियो वायरल होगी, सब देखेंगे और अपने को फॉलो करके अपने को देख के सीख जाएंगे अदर यूट्यूबर भी तो आप देख सकते हो। अब मैंने क्या बोला था, एक मेरी चीज़ क्या थी कि आपको एग्जिट कब तक नहीं करना है, कब तक नहीं करना है। यहाँ से 1 वे गया, 1 वे गया, 1 वे गया। अब जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, इसका लो ब्रेक हुआ, आपको यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए। अब आप एग्जिट कर जाओ, वापस से आपको एंट्री मिल गई, वापस से वही टारगेट मिल गए। बट अपने को तो पैटर्न एक बार ही ट्रेड करना है, फिर नए पैटर्न्स फॉर्मेट होने का वेट करना है, समझ रहे हो। वापस से यहाँ पर डबल बॉटम बना दे, इस जगह देख रहे हो ना, ये एक डबल बॉटम वापस से था। कैसे मैं समझाता हूँ, ये तो आपने समझ लिया ना, इसको मैं हटा देता हूँ वापस से, ये हटा दिया। यहाँ पर एक और डबल बॉटम था, लाइक आप देखोगे ये इसकी नेकलाइन, सॉरी फर्स्ट बॉटम है, ये इसकी नेकलाइन है। अब आप यहाँ डिस्टेंस काउंट करो, आपको यहाँ जाना है, ये यहाँ पर है ना, नीचे नीचे डेट एंड प्राइस को सिलेक्ट करना, यहाँ से लो से हाई। सेकंड बॉटम कहाँ बनना चाहिए, सेकंड बॉटम होना चाहिए 50% एरिया के नीचे। अब आप देखो 60% एरिया को नीचे टेस्ट किया है, बिल्कुल किया है, सॉरी 50% एरिया को टेस्ट किया है नीचे, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, और उसके बाद वहीं पर सेकंड बॉटम बना के मार्केट रिवर्स हो गया। इतनी रेंज थी। अब आपका ब्रेकआउट पर एंट्री होगा, ये आपका ब्रेकआउट एंट्री हुआ, यहाँ पर आपका एंट्री हो जाता है। टारगेट 50% का, ये 50%। अब आइए देखते हैं, फर्स्ट टारगेट आपके सामने था, 34 पॉइंट आपको मिले, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 34 पॉइंट आपको मिले। आप कौन सी भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, जो आपकी इच्छा पड़े, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो यूज़ करना है आपको। अब मैंने क्या बोला था अभी आपको, कि खाली वो जो 50% का जो मैटर है वो सिर्फ फर्स्ट टारगेट पर अप्लाई नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ पर यदि 50% से मार्केट पूरा टारगेट नहीं दिया, ये फुल टारगेट नहीं दिया और 50% उससे घूम गया और वापस से फर्स्ट टारगेट के नीचे क्लोज दे दिया, यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ क्लोज होने के बाद, बट जैसे यहाँ पर क्लोज किया और इसका लो ब्रेक हुआ, अपने को एग्जिट कर जाना है, फिर नहीं होल्ड करना, फिर आपको एग्जिट कर जाना है। सिंपल रूल इस रूल, प्रोसेस को फॉलो करोगे भाई, बड़ा लंबा पैसा बनाओगे और बहुत मज़ा आएगा आपको, ये रूल है, ठीक है। आइए और पैटर्न देखते हैं, और देखते हैं भाई, कहीं ना तो होंगे, और अदर चलते हैं, किसी में भी घुस जाते हैं यार, आप जहाँ बोलोगे वहाँ चल लेंगे।
अभी जो मैं बाकी अदर पैटर्न दिख रहे हैं, अभी जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं दिख रहे हैं सब। अभी अब देखते हैं, बॉटम देखते हैं, टॉप देखते हैं ना। वाओ, नाइस 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 नाइस। देखिए कैसे समझाएं आपको, ये पैटर्न अलग है। हालांकि 1 2 3 4 बॉटम है ये, तो ये रेक्टेंगल में काउंट हो जाएगा, ये अलग है। चलो ढूंढते हैं, ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाते, पैटर्न्स क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया भाई, मिल गया। नहीं यार, अच्छा नहीं है पैटर्न, अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा नहीं, मतलब कि बन नहीं रहा है। अच्छा लाइक चलो मिला मिला है, एक डबल टॉप मिला है। ये US30 का चार्ट है, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये US30 में, अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा मैं जूम नहीं कर रहा हूँ इसको, ये थोड़ा इस तरह से है ना। ये टॉप था, मैं यहाँ पर एक नेकलाइन डालता हूँ। ये नेकलाइन थी टॉप पर, ठीक है। इसका सॉरी, ये डबल टॉप है, ये इसकी नेकलाइन है, करेक्ट। अब देखो यहाँ जाएंगे, यहाँ से इसकी रेंज मार्क कर लेंगे। जो भी टॉप है और जो भी नेकलाइन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मार्क कर रहा हूँ मैं ना। अब यहाँ देखो फर्स्ट टारगेट क्या होगा। अब आपकी एंट्री क्या कब होगी, जब नीचे नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी, आपकी डाउन साइड की एंट्री यहाँ होगी। यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। एसएल क्या रहेगा आपका, 50% का एसएल रहेगा। ये यहाँ पर US30 के अंदर टारगेट्स, इसको लेके आ जाओ नीचे, नीचे 50% और दिया, आप देख लो। ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई, डॉट टू डॉट, ये अपन ही डिसाइड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट के बीच में ऐसा 50% का कोई मैटर नहीं, बट सेकेंड टारगेट की तरफ जब अपन बढ़ेंगे तो फिर 50% का बहुत महत्व होता है। अब देखो 50% का महत्व कितना है यहाँ पर। जैसे ही फर्स्ट टारगेट के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई और उसका हाई ब्रेक हुआ, देन अपने को खाली कर देना है। और देखो वापस से मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये बेनिफिट्स हैं। तो प्रोसेस को फॉलो करना है अपने को, लाइक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने 2 कैंडलस्टिक पढ़ा दिया आपको, डबल बॉटम डबल टॉप। अब आपका एक डाउट्स यहाँ पर उठ रहा होगा, मुझे पता है उठ रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या काना भाई हम पूरी क्वांटिटी को होल्ड करें इस तरह से? नहीं भाई साहब, देखो फर्स्ट टारगेट नंबर 1, मतलब पॉइंट 1 है आपका। टारगेट 1 पर आपको क्या करना है, आपकी 50% क्वांटिटी ख़त्म कर दो, बस 50% ख़त्म। फर्स्ट टारगेट पे ख़त्म, 1:2 मिल गया। फर्स्ट टारगेट पर आपको 1:2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1:2 मिल गया है। अब आप यहाँ पर 50% क्लोज कर चुके हो। अरे भाई साहब, अब बात समझना, यहाँ साइकोलॉजी की बात है। आपकी 5 ट्रेड सही जाती है, 5 गलत भी जाती है, बट आप ध्यान रखना 5 के ऊपर आपको मान लो 1:2 मिल रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट टारगेट अपना 2 है। क्योंकि जो रेंज अपन काउंट कर रहे हैं वो उसका स्टॉप लॉस 50% स्टॉप लॉस है उस रेंज का, और फर्स्ट टारगेट है फुल रेंज। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो रहा है फर्स्ट टारगेट पर 1:2 का। अब मान लो आपने यहाँ पर 50% क्वांटिटी बुक कर ली। अब आपके 5 स्टॉप लॉस गए, तो आपके 1:2 के हिसाब से 5 पॉइंट गए ना, 5 पॉइंट गए। आपने यहाँ पर 50% क्वांटिटी, क्योंकि देखो 1:2 ले रहे तो अपने 10 पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब 10 पॉइंट अपने पास होने चाहिए, बट अपन ने 50% ही कॉइन यहाँ पर बुकिंग करी, तो 5 पॉइंट। यदि आप कुछ भी ना करो, इसी प्रोसेस को फॉलो करो, आपकी 5 ट्रेड सही भी जाती है और 5 गलत भी जाती है, और फर्स्ट टारगेट देने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है और उस प्रोसेस को फॉलो करके CTC ले जाता है, तो भी अपन CTC खड़े हैं, ब्रेक इवन पे खड़े हैं, अपना किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। बट मान लो ये तो हो गया। अब मान लो 5 ट्रेड अपनी गलत गई, अब 5 ट्रेड में से मान लो 2 ट्रेड फर्स्ट टारगेट देके रिटर्न आ जाती है, इसमें अपने को मिला 1:2 मिला है, 6 पॉइंट अपने को यहाँ पर भी मिले फिर भी, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और 3 ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलेगी, फुल टारगेट आपको दिखे जाएगी, लंबे टारगेट देखे जाएंगे, बड़ा पैसा बन जाएगा।
इस प्रोसेस को फॉलो तो करो एक बार। आप बताना कि क्या नाम है, रिजल्ट बहुत तगड़ा है, आपने जो बोला था बिल्कुल सही हुआ है। तो पार्शली क्वांटिटी कहाँ बुक करनी है, फर्स्ट टारगेट पर, बाकी को जहाँ तक जा रहा है जाने दो। जब तक वो रूल आपको एग्जिट करना बोले तब तक एग्जिट नहीं करने का अपने को। तो लाइक आप वीडियो कैसा लगा ये तो आप बता ही दोगे, और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार आप सभी को शायद बहुत बेसब्री से रहेगा। सो यदि है तो बिल्कुल जल्दी जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।